ये मेरा आई थिंक तीसरा रीटेक है। जब भी वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई या तो मैसेज करते रहता है या कुछ हो जाता है बीच में। सो यस, फाइनली यू नो टुडे इज द लास्ट डे इन माय बर्धमान एंड मेरा ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका है। इस वीडियो के थ्रू मैं एक्चुअली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे जितने भी कलीग्स थे वर्धमान आरओ में, मैं उन सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विथ मी। एंड सब ने हर एक किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे हेल्प किया है, तो उन सभी को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। और yes, you guys, you have been really a good, you know, colleagues to me, and I will miss you a lot, all of you, and I wish all of you a great success। आप कहीं पे भी जाओ तो आप और ऊंचाइयों को हासिल करो। बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर यू नो देते रहिएगा आप लोग। कभी आप लोग अगर बड़े स्केल में चले गए, जीएम एमडी तक बन गए, ठीक है, तो इस बच्चे को बचा लीजिएगा। एंड सेकेंडली मेरे बहुत दोस्त हैं जो कि पूछ रहे हैं मेरे से, बहुत सवाल कर रहे हैं। सो मैं सबको क्लैरिफाई कर देता हूँ। यस, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है कोलकाता आरओ में। मैंने बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, मैं आई थिंक 12-13 तारीख को मैंने ज्वाइन कर लिया था। सो बीच में अभी क्या हुआ कि आई वॉज रियली सिक। मैं बहुत यू नो फिज़िकली आई वॉज रियली वेरी सिक। मुझे एक्चुअली स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है। सो जब मैं ज्वाइन किया था, जिस दिन ज्वाइन करा तो उस दिन बहुत पेन था। सो बिकॉज ऑफ दैट पेन आई कुड नॉट ब्रीथ ऑन 13th or 14th आई थिंक ऑन 16th, यस 16 तारीख को एक्चुअली क्या हुआ, मेरा बहुत ही गंदा, मैं बोलूँगा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मेरी सांस रुक गई थी, अटक गई थी फॉर यू नो 10 to 15 minutes। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दैट पेन। वो चेस्ट में पेन होने लगा था। सो यही कुछ रीज़न था। मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आप एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, बैंक में जब आप नौकरी करते हो तो आपका कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बेसिकली तो हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, बट आई थिंक मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा है। सो तब तो क्या होता है, आपको बहुत कुछ तब आप देखना पड़ता है। आपका सामान अगर आपने सामान ले लिया तो वो शिफ्टिंग करना पड़ता है। देन आपको इधर पैसा उधर पैसा, फिर लैंडलॉर्ड, यहाँ से बात करो, जहाँ शिफ्ट हो रहे हो वहाँ के लैंडलॉर्ड से आप बात करो, वहाँ आप सेटिंग करो अपना सब कुछ, यू नो रूम देखना पड़ता है। देन आप ऑफिस में काम भी रहता है, वो भी आपको करना पड़ता है। तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो वही मैं कर रहा था इतने दिनों से। सो मुझे टाइम मिल नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर ऑफिस से आके घर वालों को कॉल करो, तो मैंडेटरी कॉल हमेशा रहता ही है। तो यही सब चल रहा था लाइफ में। कभी सोचा नहीं था कि कोलकाता में इतने जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया सो हो गया। अभी आरओ में काम करेंगे। बट एक अच्छा मेरे साथ ये हुआ है कि वर्धमान आरओ में काम करने का जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, उसको मैं अभी यू नो फर्दर मैं यूज़ कर पाऊँगा अभी यहाँ पे मेरा पोस्टिंग मुझे मिला है। सो यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thanks for everything whatever you have given to me, your experiences, your knowledge, and जिन्होंने हेल्प किया है उन सब के लिए मैं शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। और गाइस यही है बस, बैंकर्स का लाइफ यही होता है। हर 3-4 साल बाद ट्रांसफ़र, सामान शिफ्ट करो, ये करो वो करो। फिर अगर आपको मन लग जाता है एक जगह में तो वो भी बुरा फील होता है ना कि एक जगह में थे तो सब सेटल हो चुका था ऑलमोस्ट, बट अगेन ट्रांसफ़र आ जाता है। फिर तो वही है कि शिफ्टिंग वगैरह चलते रहता है, इधर काम उधर काम, मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो, है ना। सो
यस, कोलकाता अभी एक बार मैं शिफ्ट हो गया। कल सब कुछ ये सामान वगैरह सब निकल जाएगा। एक बार मैं शिफ्ट हो गया कोलकाता, देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह करता रहूँ, है ना। सो एक्चुअली आप दिन भर काम करते हो तो कुछ तो चाहिए होता है आपको एंटरटेनमेंट के लिए। एटलीस्ट मेरे पास तो कुछ है नहीं, बट एटलीस्ट मैं शेयर तो कर सकता हूँ मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस है। जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि भाई देख लो, अगर आप मेंटली इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड देन यस प्रिपेयर फॉर बैंक, ठीक है। बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल इकोनॉमी जैसी चल रही है और जैसा सिनारियो है, कभी भी आपका कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपसे बैंक कुछ भी करा सकता है, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी वर्सेटाइल, यू हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन, और पत्थर दिल बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो बनो, बस यही मैं सबको सजेस्ट करूँगा। मैं भी वैसा इंसान हूँ नहीं, ठीक है। मैं आज जैसे बात कर रहा हूँ, लिटरली गाइस, जो मुझे पहचानते हैं ना, बचपन के जो दोस्त होते हैं जो हैं, कभी अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने किसी ना किसी दोस्त को मैं बोलूँगा बताने के लिए, ठीक है। मैं बहुत ही शाय बंदा था, मैं बिल्कुल बात तक नहीं करता था, मैं इस टाइप का बंदा था। सो कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत ऐसे मैंने एनकाउंटर किया है जिसके कारण मैं आज बहुत मैं अपने आप को चेंज फील करता हूँ। मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को। सो ये जो मुस्कान आप हमेशा देखते हो, इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत एक्सपीरियंसेस है। तो चलिए, ये सब फिलोसॉफिकल बातें तो होती रहेंगी, बट यस, आज लास्ट डे है, कल मैं जा रहा हूँ। सो आई विल ट्राई कि कल मैं वीडियो वगैरह कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करूँ। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और प्लीज़ ख्याल रखिएगा आप लोगों का। कोरोना तो अभी मैं जिस हालत में था, तो आई डोंट थिंक कि कोरोना पता नहीं कोरोना कब होगा, क्या होगा, सब मैंने छोड़ दिया। बट आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, जो लोग घर पे हैं, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड नाइट।